डिजिटल अरेस्ट की ठगी में दुबई भागने की फिराक में एक आरोपी को क्राइम ब्रांच पुलिस ने चेन्नई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार इंदौर क्राइम ब्रांच की साइबर हेल्पलाइन में सॉफ्टवेयर डेवलपर इंदौर निवासी फरियादी ने डिजिटल अरेस्ट के नाम से ऑनलाइन ठगी की शिकायत की थी, जिसमें उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि 25 मई 2024 को उनके पास अनजान नंबर से फोन आता है और उन्हें बताया जाता है कि उनके नाम से एक पार्सल कस्टम में रिजेक्ट हुआ है और इसी तरह धमकाकर युवती से 12 लाख से अधिक की राशि ठग ली। पूरे मामले में महिला की शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज कर जांच शुरू की थी, जिसमें कि राजस्थान और तेलंगाना से 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके थे। एक अन्य आरोपी वेंकट नागार्जुन लगातार स्थान बदल बदल कर फरारी काट रहा था, जो दुबई में रहते हुए व्यवसाय करता था। क्राइम ब्रांच को आशंका थी कि आरोपी फिर से वापस दुबई भाग सकता है, जिसे लेकर सभी एयरपोर्ट पर जानकारी भी दी गई थी। जब आरोपी दुबई भागने की नियत से चेन्नई एयरपोर्ट पर गया तो एयरपोर्ट से आरोपी वेंकट नागार्जुन रेड्डी बन रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया गया। महिला फरियादी के साथ हुई ठगी में ठगी की संपूर्ण राशि अपनी गैंग के माध्यम से आरोपी नागार्जुन ने अपने फर्म BVN एंटरप्राइजेस के नाम से कई बैंक खाते खुलवाकर राशि ट्रांसफर करवाई थी। अब क्राइम ब्रांच थाना पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट। डिजिटल अर्थ के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, जिसके लिए बांधने की शुरुआत में काम कर पूरा पकड़ा गया और प्रेफरेंट ये मई में एक घटना हुई थी, डिजिटल अरेस्ट की घटना थी। इसमें मानसी जो फरियादिया थी उसके जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है और उसके साथ एक कॉल आया था उसके पास। तो कॉल पे ये बताया गया कि आपका जो आधार कार्ड है और जो आपका पार्सल है, पार्सल में आपके डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं, वो पार्सल में इलीगल ड्रग्स निकला है जो मुंबई से बाहर जा रहा था। आपको ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन के लिए मुंबई आना पड़ेगा, आपके खिलाफ FIR है, आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए मुंबई आना पड़ेगा। जब उसने मना किया कि मैं मुंबई नहीं आ सकती हूँ तो फिर बोला कि ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन में आपको आना पड़ेगा। और उनको स्काइप की ID दी और स्काइप वीडियो कॉल पर लिया गया और उनको बोला गया कि अब आप कहीं भी नहीं जाएगी बिना परमिशन के और आप डिजिटली अरेस्टेड है। और फिर उसके बाद उनसे पूछताछ की गई। फिर बोला गया कि आपके अकाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया, उसकी जांच करनी होगी, हम एक अकाउंट नंबर दे जिसमें आप पैसा ट्रांसफर कर दीजिए। तो उसने अपने सारे पैसे 12,10,000 के करीब जो था वो पूरा पैसा उस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। बाद में जब उसे पता चला ये फ्रॉड है तो उसके द्वारा कंप्लेंट रजिस्टर कराई गई थी। इसमें क्राइम ब्रांच द्वारा इसमें FIR रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया। इसमें एक आरोपी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में प्यून था, आनंद, हैदराबाद से, उसको ऑलरेडी हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई थी। टेक्निकल एविडेंसेज के आधार पर जो सिम थी, सिम का उपयोग किया गया था तो उसमें उसको आरोपी बनाया गया था और उसको जेल भेजा गया था। उसके बाद दूसरा आरोपी जो था जिसके अकाउंट में 10 लाख रुपए गए थे, जो वेंकट रेड्डी, उसको फिलहाल उसको हिरासत में लिया है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये आरोपी, इसके अकाउंट में 10 लाख रुपए गए थे, उससे 3 लाख रुपए लिए गए, इससे उससे लिए थे जो मैन मास्टरमाइंड है और ये भी उसका पार्टनर ही है। ये कमीशन पर काम नहीं करता था बल्कि ये पार्टनरशिप के परसेंटेज पर काम करता था। तो लगभग 30% का इसका हिस्सा रहता था। इसको 3 लाख रुपए मिले थे। ये ऑलरेडी हैदराबाद की जो साहिबाबाद है वहाँ से ऑलरेडी ये वांटेड है। ये 3 FIR रजिस्टर्ड है इसके खिलाफ, जिसमें कि बेल पर है ये। इसके अलावा ये ऑलरेडी 3 स्टेट में, यूपी, हरियाणा और चंडीगढ़ से ये वांटेड है केसेज में। इसके खिलाफ केस पुलिस इसको तलाश कर रही है। ये दुबई भागना चाह रहा था क्योंकि इसके लिए 2 बार क्राइम ब्रांच ने दबिश दी थी लेकिन ये मिला नहीं। तो इसका लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था। जब लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था तो ये दुबई भाग रहा था चेन्नई से। चेन्नई एयरपोर्ट पर ये पकड़ा गया और तत्काल उनके पदाधिकारियों की द्वारा यहाँ DCP साहब को सूचना दी, जिससे कि एक टीम भेजी गई और टीम के ज़्यादा उसको प्रोडक्शन वारंट पर यहाँ लाया जाकर और जिला न्यायालय पेश किया गया। इसकी पुलिस रिमांड ली जा रही है और इससे और पूछताछ की जाएगी। फिलहाल ये निश्चित रूप से शातिर ठग है। ऑलरेडी 3 केस में ये पकड़ा जा चुका है और अगले जो 3 स्टेट से ऑलरेडी वांटेड है और चूंकि MP को ये सफलता मिल गई है, अब इसमें इससे और पूछताछ की जाएगी। इसके अन्य साथी दुबई में है, उनके बारे में भी जानकारी ली जाकर कार्रवाई की जा रही है।